औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरी पहचान, और मेरी पहचान में आज जिस उन्वान को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, यानी आज का जो मौज़ूए सुखन है वो है वालिदैन के हुकूक़, यानी हुकूक़ वालिदैन। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो परवरदिगार आलम, जो तमाम कायनात का खालिक है, इंसान के वजूद का हकीकी सबब यानी तख्लीक़ बारी ताला, और फिर ज़ाहिरी तौर पर या दुनियावी एतबार से हम देखें तो हमारी तख्लीक़ का जो ज़ाहिरी सबब हैं वो हमारे वालिदैन यानी हमारे माँ और बाप हैं। अब इस ताल्लुक़ से अगर हम बात करें तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र आया और हुक्म आया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पैरवी का, अल्लाह की ताज़ीम, अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी, और उसके साथ साथ अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। फिर उसके फ़ौरन बाद हुक्म आया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए, वालिदैन के साथ उनके अहकामात की बजा आवरी की जाए, यानी शुक्रगुजारी करें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, तो फिर साथ में शुक्रगुजारी का हुक्म आया कि वालिदैन के भी तो शुक्रगुजार हों। वबिल वालिदैन एहसाना, के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। और कुरान में जा बजा अहकामात के साथ साथ दुआएं भी तालीम फरमाई हमें वालिदैन के लिए, जिस तरह दुआ करनी चाहिए, रब्बनग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। इतनी खूबसूरत दुआएं, अल्लाह बहुत करीम है वो परवरदिगार आलम। अब वालिदैन की ताज़ीम और उनके हुकूक़ के ताल्लुक़ से हम आज की बज़्म में गुफ्तगू करेंगे। एक हदीस मुबारका जिसका मफ़हूम, उसको मफ़हूमन अर्ज़ कर रही हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत और वालिदैन ही तुम्हारे लिए दोज़ख हैं। अब इसका क्या मफ़हूम हुआ कि उलमा फरमाते हैं कि हम वालिदैन की इताअत करें, उनकी फर्माबरदारी करके दुनिया में और आखिरत में जन्नत कमा सकते हैं, और इसी तरह से अगर नाफरमानी करें तो हम वासिले जहन्नम भी हो सकते हैं। वालिदैन की हुक्म अदूली करें, उनके साथ नाफरमानी करें, उनके साथ अच्छा सलूक ना करें, तो फिर हमारा जो अंजाम है वो क्या होगा वो हम समझ सकते हैं। मज़ीद इस पर हमारी जो मेहमान शख्सियात हैं कलाम फरमाएंगी। आज की बज़्म में जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ शरीक हैं, शरीक गुफ्तगू मेहमान शख्सियात का आपके सामने तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बेपनाह सलाहियतों की मालिक हैं, माशाअल्लाह जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम रखती हैं, डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? आप जी ज़ैनब, अल्लाह का एहसान है। और डॉक्टर साहिबा के साथ अगली नशिस्त पर जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, उनका भी एक मुमताज़ माशाअल्लाह RYQ TV पर नाम हो चुका है, ज़रमीना नासिर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रमीना, आपको भी मेरी पहचान में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे आगाज़ कर लेते हैं, और आगाज़ हमेशा कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से ही होता है हमारी इस बज़्म का। कुरान करीम में और अहदीस मुबारका में आप इरशाद फरमा दीजिए कि कुरान करीम की रोशनी में, अहदीस मुबारका की रोशनी में वालिदैन की अहमियत के ताल्लुक़ से जो बयान आया है, कुछ इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ैनब, वालिदैन माशरे का हुस्न है। बेशक वालिदैन एक ऐसा बैंक है जहाँ पर हम हर दुख, हर एहसास जमा कर सकते हैं। बेशक, वाह। दरख्त और वालिदैन दोनों बूढ़े हो जाते हैं मगर इनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। सुभान अल्लाह। अबू अली सीना ने कहा कि मैं मोहब्बत का मतलब उस दिन समझा कि हम 5 लोग थे और सेब 4 थे, तो मेरी माँ ने कहा कि मुझे तो सेब पसंद ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अदाए शुक्र के हुक्म में अपने साथ वालिदैन का भी शुक्र अदा करने का हुक्म दिया कि मेरे साथ वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इंसानों को
उनके वालिदैन के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया, बिलखुसूस माँ के साथ जिसने मुशक्क़त के साथ पैदा किया, मुशक्क़त के साथ पेट में रखा। और सादतमंद बंदा कहता है, बेटा कहता है कि मेरे रब मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी इन रहमतों पर तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज नमाज के बाद अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल वालिदैन के साथ नेक सलूक करना है। कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई वालिदैन की नाफरमानी करता है तो अल्लाह जो है उसका रिस्क रोक लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औलाद अपने वालिदैन पर एक मोहब्बत भरी निगाह डालती है तो अल्लाह ताला रोज़े महशर उसे खजे मकबूल का सवाब अता फरमाएंगे। देखिए ज़ैनब, जब अल्लाह ताला ने माँ को तख्लीक किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि चांद की चांदनी, फूलों की खुशबू, सुबह का उजाला, कौसो क़ज़ा के रंग, इन सब को यकजा करो और उससे माँ को तख्लीक करो। जब अल्लाह ताला ने माँ को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने पूछा कि मेरे रब, आपने इसमें अपनी तरफ से क्या मिलाया? तो खालिक़े दो जहां फरमाते हैं कि मोहब्बत। तो देखिए कि मोहब्बत, माँ का लिए मोहब्बत तो बनी ही माँ बाप के लिए है। तो फिर उसके बाद कि देखिए अल्लाह, माँ एक ऐसी तख्लीक है जो ज़िंदगी के सेहा रास्तों में, ज़िंदगी के परेशानियों में रोशन मीनार है और बाप ज़िंदगी की ठोकरों से बचाने वाला मजबूत सहारा है। हज़रत जरीर नमाज पढ़ रहे थे तो उनकी माँ ने उन्हें आवाज़ दी तो आवाज़ का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मसरूफ़ गुफ्तगू रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर माँ तुम्हें नाम देकर तुम्हें बुलाए तो तुम नफले इबादत तुम्हारे लिए छोड़ देने का हुक्म है। देखिए उवैस करनी सारी ज़िंदगी जब तक माँ उनकी हयात रही उनकी खिदमत में रहे और बावजूद इश्तियाक़ शिद्दत रसूल उनकी ज़ियारत ना कर सके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उवैस समझते हैं कि ज़ियारत का बदल आपकी अतात है, लेकिन उवैस आपकी अतात का दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं। इसी तरह एक बाप ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि ये बताओ कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है? तो बेटे ने कहा कि मैं हूँ। फिर उसके जब बाप ने कंधे से हाथ नीचे किया तो कहा कि ये बताओ कि दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान कौन है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, बेटे ने, कि मैं हूँ। तो उसने कहा ये क्या मामला है? कहने वालिद मोहतरम, जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान अपने आप को समझता था और जब आपने कंधे से हाथ नीचे कर लिया तो मैं दुनिया का कमज़ोर तरीन इंसान अपने आप को समझता हूँ। तो वालिदैन अल्लाह का कीमती तोहफा है, कीमती नेमत है, इनकी कदर कीजिए, इनका अदब कीजिए, इनका एहतराम कीजिए। ज़ैनब एक मिनट और ले रही हूँ आपसे कि एक साहब घर में सो रहे थे कि आहट महसूस हुई तो उन्होंने आंख खोल के देखा तो मलकुल मौत खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो कहने तुम्हारी वालदा की रूह कब्ज़ करने आया हूँ। तो कहने जैसे ही आँख खुली तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, आंखें नम हो गई। तो मैंने मलकुल मौत से कहा कि एक सौदा तय कर लेते हैं कि मेरी जान ले लो और मेरी वालदा को ज़िंदगी बख्श दो। तो मलकुल मौत मुस्कुराने लगे, कहने कि मैं तेरी रूह कब्ज़ करने आया था लेकिन तेरी माँ ने ये सौदा पहले ही कर लिया है। तो लिल्लाह अपने वालिदैन की कदर कीजिए, उनका अदब एहतराम कीजिए, वो हमारी जन्नत हैं। सुभान अल्लाह। आप ये देखें, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वालिदैन औलाद का हर दुख अपने लिए समेट लेना चाहते हैं और अपने हिस्से की भी खुशियाँ बांट कर अपनी औलाद को देना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ जब हमने अहमियत की बात की, ज़रमीना हमारे साथ मौजूद है। ज़रमीना, ये बता दीजिए बिला किसी ताख़ीर में आपकी जानिब बढ़ूँगी, औलाद के ज़िम्मे वालिदैन के हुकूक़ क्या क्या हैं, इस हवाले से फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक यकीनन हम सब के लिए सीखने समझने के दरीचे खोल रहा है। वालिदैन वो अजीम शख्सियात हैं और वो प्यारी हस्तियां हैं जो हमारी परवरिश के, हमारी तालीम और तरबियत के तमाम ही मामलात को बड़ी खूबी के साथ पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, उनके हुकूक मुतय्यन फरमाए हैं। हमें वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया गया है। एक औलाद होने के नाते एहसान हुस्न से है, यानी हमने अपने वालिदैन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना है, हुस्न सलूक करना है, उनकी निगहदाश्त करनी है, उनका ख्याल रखना है, उनको अपना
اپنا وقت دینا ہے، ان کی تکالیف کو رفتہ رفتہ ان کی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اولاد ہونے کے ذمہ داری کی حیثیت سے، اولاد ہونے کی حیثیت سے ایک اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال کرے، ان کی تعظیم میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دے، ان کی عزت کرے، ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے، ان کے ساتھ اپنا کوالٹی ٹائم گزارے، ان کو وقت دے، ان کی ضروریات کا خیال ضرور رکھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین جو آپ کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کے کام کہتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی دلجوئی کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی تیمارداری کرنی چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح سے بچپن میں شفقت و محبت اور رحمت سے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ پھر جیسے ذکر ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ تو اس آیت کے مصداق، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ اپنے اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو امام ہیں، محدث ہیں، امام سفیان بن عیینہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ریلیٹڈ کہ جب ایک انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد جب وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے خیر و عافیت کی تو گویا اس نے اپنے والدین کا شکر ادا کیا۔ ہم سب اولادوں کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم خصوصی طور پر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کی خیر و عافیت کے لیے، ان کی امن و سلامتی کے لیے، دنیا اور آخرت میں ان کی راحت کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے، اس کے بعد والدین کی تابعداری کرنا ہے، اور اس کے بعد جہاد۔ اس عمل کو جہاد کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں، ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کریں، کیونکہ یہ وہ اعمال حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ جو لوگ کمزوروں پر شفقت کرتے ہیں، غلاموں پر شفقت کرتے ہیں، اور اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں اور نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، یقیناً اللہ پاک کے کرم سے انہیں داخل جنت کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ درستگی سے بات نہ کریں، ان کے کھانا سٹارٹ کرنے سے پہلے کھانا شروع نہ کریں، ان کو سلام کریں، ان کے آگے مت چلیں، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عاجزی کے بازو بچھائیں، یعنی ان کو سہارا دیں، انہیں اٹھانا بٹھانا، ان کا خیال کرنا، یہ تمام ایسے اعمال ہیں جو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ترقی کے ضامن ہیں۔ اللہ پاک ہم سب اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، جزاک اللہ خیر۔ اور جب ہم یہ جملہ از خود بہت بڑا جملہ ہے کہ والدین کے ساتھ اونچی آواز اف تک نہ کریں، اف تک کرنے کے حوالے سے منع فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت انداز سے دونوں ہی محترم اسکالرز نے ہمارے ظاہر اذہان کو بھی اور ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ والدین کے کس قدر حقوق ہیں۔ مزید اس پر ہم کلام کریں گے، ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے حقوق والدین۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے بہت ہی محترم شخصیات ہمارے آج کے پینل میں موجود ہیں، اور بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی دونوں ہی شخصیات نے۔ اور جس طرح سے ہم فی زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بگاڑ رشتوں میں پیدا ہو رہا ہے، اور والدین کی جس طرح سے فرما برداری کا بار بار حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد بھی والدین کو اس طرح سے وقت نہیں دے پا رہی ہے، یا بہتر انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقوق ادا نہیں کر پا رہی ہے۔ اس کی وجوہات پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، زرمینہ ناصر صاحبہ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرما دیجیے، اگر ہم نئی نسل کی بات کر لیتے ہیں اور فی زمانہ اگر ہم اس بات کو کریں، آپ یہ بتائیے کہ والدین کا ادب افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اس طرح سے دیکھ نہیں رہے جیسا کہ ہم نے اپنے والدین کا یا آپ نے اپنے وقت میں اپنے والدین کا جس طرح سے ادب یا احترام کیا ہوگا۔ آپ اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بادشاہ بھی ہو جاؤ تو اپنے والدین کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता और अगर मेरी माँ जिंदा होती और मुझे वो नाम लेकर पुकारती कि मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के चला जाता कि माँ मैं हाजिर हूँ। यानी उन्होंने माँ की अहमियत बताई। तो कि अपने माँ बाप के सामने अदब से कंधे झुका लो, इनके सामने उफ तक ना कहो, अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करो जिन्होंने बोलना सिखाया। और फिर आप ये देखिए कि जो फारिग वक्त मिले तो अपने माँ बाप के पास जाकर बैठ जाया करो, उनकी दिल जोई करो। अगर वो खुश हैं तो उनकी खुशी में खुश हो, अगर वो परेशान हैं तो उनकी परेशानी में परेशान हो जाओ, अगर वो बीमार हैं तो उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराओ, अगर वो मतलब कि नहीं चल फिर सकते तो उनकी हर तरह से खिदमत करो। जो औलाद हर तरह से अपने वालिदैन की खिदमत करती है तो अपनी दुनिया में भी सुरखरू होती है और आखिरत में भी सुरखरू होती है। देखिए ना ज़ैनब, माँ की तो एक आह से अर्श हिल जाता है और माँ की तरफ से तो बेआब गया सहरा से पानी जारी हो जाता है। यहाँ तक वालिदैन का एहतराम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लड़का यानी जो बेटा अपने वालिद को एक गिलास अदब और एहतराम के साथ पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन 70 मरतबा उसे हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। लेकिन हम जब हालात का जायजा लेते हैं तो हालात बिल्कुल इसके उलट जाते हैं। बच्चे ये अपने माँ बाप को फरामोश कर चुके हैं, उनका एहतराम नहीं करते, उनके इज्जत वक़ार में कमी लाते हैं। अगर वो बीमार हो जाएं तो उनको नहीं पूछते। इतनी दौलत है ज़ैनब, लेकिन वो अपने वालिदैन को नहीं दे रहे कि हमारे पास तो है ही नहीं, और सारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो अपनी पूरी करें। नहीं सोचना चाहिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। देखिए इसकी बहुत सी वजूहात हैं। बेहिसी, तरबियत का फुकदान, दुनिया से मोहब्बत, आखिरत को भूल जाना, और फिर अदब, एहतराम और रिश्तों की पहचान को भी भूल जाना, और फिर दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की आसाइशों में हम इतने खो गए हैं कि हम सबसे पहले जिस हस्ती को फरामोश करते हैं वो वालिदैन को कर देते हैं। देखिए तरबियत का फुकदान। देखिए ज़ैनब, अगर रिश्तेदारों में मैंने देखा कि वालिदैन में अगर किसी से बातचीत बंद है रिश्तेदारों में, तो ना वो उसको सलाम कर रहे हैं ना अपने बच्चे को कह रहे हैं कि भी उनको जाके सलाम करो। माँ का फ़र्ज़ है कि माँ अपने बच्चों को सिखाए कि जब तुम्हारा वालिद घर के अंदर ऑफिस से दाखिल हो तो उसके एहतराम में खड़े हो जाओ, उसको सलाम करो। तो ये तमाम दिन ब दिन बेहिसी जो बच जा रही है इसलिए कि हमने नेट से दोस्ती कर ली है, हम अदब तहजीब इसलिए भूलते जा रहे हैं कि हमने मोबाइल से दोस्ती कर ली है, हम अच्छी सोबत को भूल चुके हैं, हमने किताबों से मोहब्बत करनी छोड़ दी है, हमने मतलब दीन से दूरी हो गई है, हमें दीनी मालूमात में दिन ब दिन हमारे पास कमी आती जा रही है। देखिए ना, हम अगर इस्लामिक बुक्स पढ़ें तो पहला चैप्टर ही वालिदैन के अदब और एहतराम से शुरू होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सामने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जा रहा है, उसके पीछे एक लड़का जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, ये तुम्हारे पीछे कौन जा रहा है? तो कि रसूलुल्लाह मेरे वालिद मोहतरम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद के आगे मत चलो, अपने वालिद के सामने ऊंची आवाज में बात ना करो, अपने वालिद के सामने अपने कभी पाँव ना फैलाओ। देखिए ज़ैनब, हम लोग देखते हैं, आपसे मैं सीनियर हूँ, कि हम अपने वालिद के कभी पलट कर जवाब नहीं देते थे, अपने वालिद के अदब एहतराम में खड़े हो जाते थे, अपने वालिदैन को बुजुर्गों को देखते थे तो सबकत ले जाते थे कि हम पहले सलाम कर लें। इसी के हम किसी बुजुर्ग को करेंगे, माँ बाप को सलाम करेंगे तो फौरन अपनी दस्ते दुआ बुलंद करते हैं और हमारी तरक्की, हमारी हिफाजत और हमारी आगे बुलंदी की दुआएं करते हैं। लेकिन आजकल फुकदान, तरबियत का इतना फुकदान है और औलाद भी इतनी बेहिस हो गई है कि इसके पास मोहब्बत जैसी चीज़ ख़त्म हो गई है। इसकी मेन वजह यह है कि दुनिया से मोहब्बत, आखिरत को भूल जाना और दीनी तालीमात को, जो अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उनको फरामोश कर देना। एक बूढ़े बाप ने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में शिकायत की कि रसूलल्लाह, मेरा बाप, मेरा बेटा मुझे मेरी चीज़ों को छूने नहीं देता, कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम उम्र के हिस्से पे हो कि मेरी चीज़ें ख़राब कर देते हो। जब वो बचपन में मेरी चीज़ें ख़राब करता था तो मैं फ़र्त मोहब्बत से उसे सीने से लगा लेता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे को बुलवाया और कहा कि तुम्हारा बाप क्या शिकायत कर रहा है? तो उस पर उसके बेटे ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं सही कर रहा हूँ, बुजुर्ग हो गया है ना, इसका दिमाग अब ज़्यादा काम नहीं करता, इसी मेरी चीज़ें ख़राब कर देता हैगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी और तुम्हारी सारी चीजें भी तुम्हारे वालिद की अमानत है, जाओ यहाँ से चले जाओ। तो देखिए, इस्लामी तालीमात की रोशनी में
हमारी सिर्फ आंखें खोलने की देर है। बेशक। हम अपनी आंखें खोलें, बेशक। अपने वालिदैन की कदर करें, उनसे अदब एहतराम से पेश आएं, उन बीमार हो जाएं तो उनकी सुभान खिदमत अल्लाह, करें, सुभान अल्लाह, इससे बेशक। कि हमारी जन्नत इसी में है। आमीन इलाही आमीन। एक मसला और भी अभी हम जो फ़ी ज़माना में देख रही होती हूँ बच्चों में, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ये चाह रहे होते हैं आजकल के जो बच्चे हैं कि वालिदैन से बहुत दोस्ती है, यानी फ्री जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी हम कहीं ना कहीं अदब को छोड़कर एक दोस्ताना ताल्लुक़ बनाना बहुत अच्छी बात है, ताकि हम सही तरीके से अपनी बात वालिदैन तक पहुँचाएँ, लेकिन उसमें अदब को मलहूज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रमीना हमारे साथ है। ज़रमीना, ये भी देखने में आया है अब टेक्नोलॉजी ने ज़ाहिर इतनी तरक्की कर ली है, दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि वालिदैन तन्हा हो गए हैं। कहीं ना कहीं वालिदैन पर जो औलाद है अपना माल तो खर्च कर रही है, लेकिन ऐसा है कि हम उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, आप इरशाद फरमा दीजिए। शुक्रिया ज़ैनब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल फ़ी ज़माना ये चीज़ माशरे में बहुत कॉमन होती जा रही है, लेकिन देखें हम ये भी जानते हैं कि जो खिदमत हम अपने वालिदैन की करते हैं उसमें हमें टाइम भी तो उनको देना है, उनको वक्त देना है, उनकी दिलजोई करनी है, उनकी तजावीज़ को सुनना भी है, और अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी वो हमारे लिए कारआमद समझी जा रही हैं, हम महसूस करते हैं, उनको शामिल भी करना है और अपने वालिदैन का दिल खुश करने की कोशिश करनी है। इस मॉडर्न एज में वालिदैन हमारे वक्त के मुतकाज़ी होते हैं। औलाद जब इस सम तवज्जो नहीं देती तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, उनका दिल फिर दुनिया की चीज़ों से उचाट होने लगता है। तो हमें चाहिए कि इस मॉडर्न एज के अंदर जब वो स्पेशली रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हों या वो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके हों, तो हमें चाहिए कि वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, अपनी तमाम तर कोशिशों को सर्फ करें, उनका दिल खुश करने में, उनकी दिलजोई करने में, उनके साथ टाइम इस तरह से गुजारें जो ऐसा क्वालिटी टाइम हो कि वो ज़िंदगी के वाक़यात हमारे साथ शेयर कर सके और उनसे हम भी कुछ सीख सकें। फिर कुरान पाक में वालिदैन के साथ कौले करीम इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है कि हमने उनको कौले करीम कहना है, हुस्न से बात करनी है, ऐसी बात जो वाकई उनके शायान शान हो, ऐसी गुफ्तगू करनी है, ऐसे जुमले तरतीब देने, ऐसे उनके दिल को राज़ी करने की कोशिश करनी है। और सिर्फ माल खर्च करने से वालिदैन का हक़ अदा नहीं होता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ कि मैंने अपनी वालिदा को, मफ़हूम है, कंधों पे बिठा के तवाफ़ करवाया खाना काबा का, तो क्या मेरा हक़ अदा हो गया? इसी तरह से एक और हदीस मुबारका से ये बात हमारे सामने आती कि एक शख्स हाजिर हुआ, उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी वालिदा को अपने कंधों पे बिठा के एक गर्म तरीन जगह से सड़क से गुजरा हूँ 6 मील दूर, और इतनी वो गर्म जगह थी, अरब के जैसे एरियाज अराउंड उसके होते हैं कि वहाँ पे अगर कच्चा गोश्त रखा जाता तो वो भुन जाता। तो क्या मैंने अपने वालिदैन का, वालिदा का हक़ अदा कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उनकी परवरिश का या जो पैदाइश के मामलात होते हैं तुमने उसका 1% भी हक़ अदा नहीं किया। ऐसे हक़ अदा नहीं हो सकता। सो वालिदैन के साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत नौमान बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़, तिलावत की आवाज़ जन्नत में सुनी गई थी, क्योंकि अपनी वालिदा के साथ उसने सलूक किया करते थे, उनके साथ भलाई किया करते थे, उनका ख्याल रखा करते थे। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा भी इस्लाम नहीं लाई थी और इस्लाम की जानिब राग़िब थी, लेकिन अभी इस्लाम की दौलत से माला माल नहीं हुई थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी वालिदा की ताज़ीम करने का, उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। इसी तरह हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद इस्लाम नहीं लाए थे। जब एक बार वो आपके घर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा होने लगे और उनकी बेटी ने उनको टोका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया और वालिद की ताज़ीम करने का हुक्म दिया। फिर हम सब जानते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कि जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी फ़लाँ कसाब है। फिर वो उस कसाब के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वो सारा दिन वहाँ पे गोश्त बना रहा है। फिर वो घर जाता है, घर जाके वो उस गोश्त का कीमा करके, नरम करके, सॉफ्ट करके अपनी वालिदा की ग़िज़ा का एहतमाम करता है, उनके बालों में कंघी करता है, यानी उनकी खिदमत करता है। तो फिर उनकी वालिदा उनको ये दुआ देती है कि जा अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि वालिदैन को उनका हक़ अदा करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि यमन से एक शख्स जब आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ था और उसने जहाद पर जाने की इजाज़त तलब फरमाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन हयात हैं, वालदा हयात है, उनसे इजाज़त लेकर आओ। अगर वो इजाज़त दें तो ठीक, नहीं तो उनकी खिदमत में अपनी जद्दोजहद को सर्फ करो, उनको उनकी राहत रसानी में सर्फ करो। और वो बड़ी ही मारूफ हदीस मुबारक है जो हम सब के लिए मशअल राह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो, मफ़हूमन कि वो ज़लील और रुस्वा हो, कि जिसने अपने वालिदैन को पाया या दोनों में से एक को पाया और वो उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश न करवा सका। हमें चाहिए कि वालिदैन की खिदमत करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी दिलजोई का एहतमाम करें, उनकी गुफ्तगू को सुने, उनके लिए दुआ ज़रूर करें। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह जब हम बात कर रहे थे कि हम अपना रुपया पैसा सब कुछ अपने वालिदैन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे केसेस में हमने देखा कि औलाद बाहर है और बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं घर में, बहुत सारी सहूलियात भी हैं वो वालिदैन के लिए जो औलाद ने रखी हैं, लेकिन दर हकीकत जो औलाद का लम्स है, जो औलाद से औलाद की मोहब्बत है जो चाहिए होती है, जिनको देखकर वालिदैन की आंखें ठंडी हो जाती हैं, दिल ठंडा हो जाता है, दिल मुसर्रत से लबरेज हो जाता है, मोहब्बत से सरशार हो जाता है, वो सरशारी सिर्फ वालिदैन को उस वक्त ही होती है जब औलाद बैठे कि वालिदैन के साथ उनका हाथ पकड़ें, उनके साथ बात करें, उनकी दिलजोई करें, उनसे सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात करें। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यकीनी तौर पर हर एक को इसमें कोशिश करनी चाहिए। मज़ीद कलाम करेंगे, वक्फे पर जा रहे हैं, हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और जनाब हुकूक़ वालिदैन के हवाले से आज गुफ्तगू की जा रही है कि कितनी अहमियत के हवाले से भी बात की गई और कहाँ कहाँ हमें वालिदैन का ख़याल रखना है, उनके हुकूक़ की पासदारी करनी है, उनसे मोहब्बत का सलूक रवा रखना है, उनके साथ किस तरह से रवैया रखना है, कैसे पेश आना है। ये तमाम बातें आज की बज़्म में की जा रही हैं कि खुदारा अपने वालिदैन का ख़याल रखिए। अगर जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं या ऐसी उम्र को पहुँच जाते हैं कि जब आपकी उनको उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह कि जब आप छोटे थे आपको उंगली पकड़ाकर चलना सिखाया, आपको बोलना सिखाया, आपको खाना सिखाया, आपको पीना सिखाया और आपकी वो तोतली ज़बान जो कोई नहीं समझता था उस वक्त वालिदैन समझ लेते थे। तो वालिदैन भी जिस वक्त अपनी आँखों से कुछ कहना चाहें तो औलाद का फ़र्ज़ है कि वालिदैन की आँखों में जो चमक है, आँखों में जो इल्तिजा है, आँखों में जो बात है वो समझने की कोशिश करें। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, ज़रमीना नासिर साहिबा तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहिबा आपकी जानिब बढ़ूँगी, इरशाद फरमा दीजिए डॉक्टर साहिबा, हमने इतनी अहमियत के हवाले से बात की, अब वालिदैन के हुकूक़ का ख़याल जो लोग नहीं रखते, ना रखने की सूरत में, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की सूरत में, ज़ाहिर है हम बार बार बात कर रहे हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लेते हैं ऐसे लोग। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगी? देखिए ज़ैनब, वालिदैन की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को कबीरा गुनाह करार दिया। वालिदैन कभी नहीं मरते, हर खुशी और गम के मौके पर दिल में याद बनकर और आँखों में आंसू बनकर छलक उठते हैं। मिराज के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को आग की शाखों पर लटकाया हुआ है। तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते थे। तुम्हारे दुख से वालिद क्या आंसू ना गिरे, वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। जिसने वालिदैन की नाफरमानी की उसने कुफ्र किया, जितने वालिदैन से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। तो अपने वालिदैन से मुंह ना फेरो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की कोई नमाज, कोई रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, कोई अमल, कोई दुआ कबूल नहीं होगी जब तक वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन की नाफरमानी से बचो। कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम अपने जिस्म का पूरा गोश्त काट के भी रख दो तो तुम उसकी मोहब्बत का 1/4 हक अदा नहीं कर सकते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान के रूप में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को पता है। फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी तो बताएं। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगी, जब औलाद अपने वालिदैन से नौकरों जैसा सलूक करेगी, उनकी इज्जत और एहतराम में कमी ले आएगी और उनकी बदसलूकी करेगी। एक बूढ़ा शख्स दरबारे रिसालत में एक नौजवान लड़का अपने बाप की शिकायत लेकर गया कि या रसूल अल्लाह मेरा बाप सारे मेरे पैसे सारी रकम खर्च कर देता है, हालांकि उसे मुझसे पूछना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि उसका बाप दरबारे रिसालत में हाजिर हूँ। जब उसने पूछा कि किसकी शिकायत, मेरी क्या शिकायत की गई है, तो जब पता चला कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी शिकायत की है, तो वहीं दिल पकड़कर गम से बैठ गया कि अल्लाह मेरी औलाद मेरी शिकायत कर रही है। तो दिल ही दिल में वो शायरी करने लगा जो परवरदिगार आलम ने 7वें आसमान पर सुन ली। तो दरबारे रिसालत में उसके पहुंचने से पहले हजरत जिब्राइल अमीन आए और कहने या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी वो शायरी तो सुने जो उसने फरियाद 7वें आसमान पर अपने रब से की और उसकी फरियाद अर्श पर सुन ली गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अल्लाह के सामने क्या शायरी की, क्या बात की जो अल्लाह ताला ने सुन ली। तो उस पर उसके बूढ़े बाप ने कहा कि मेरा रब वाहिदुल ला शरीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ए अल्लाह के रसूल, जिस दिन से ये मेरा बेटा पैदा हुआ है मैंने तो जीने की ख्वाहिश ही रखनी छोड़ दी। मैं इसकी वजह से गर्मी से लड़ा, धूप से लड़ा, मौसमों से लड़ा और हर परेशानियों से लड़ा, हर गम से लड़ा। रसूलुल्लाह, मैं खुद गीले में सोया और इसे सूखे में सुलाया, खुद भूखा रहा और इसके आगे खाना लगाया। आज ये मेरी शिकायत कर रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ यहाँ से चले जाओ, तेरी हर चीज़ तेरे बाप की अमानत है। तो जो शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है वो दुनिया में भी जिल्लत की ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत में भी जिल्लत की ज़िंदगी गुजारता है। ये ओहदे, ये मर्तबे, ये इज़्ज़त, ये बुलंदियाँ, ये रिफ़तें सब हमें वालिदैन की दुआओं के तुफैल मिलती हैं। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की अताअत, फर्मा बरदारी और उनके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात आपने इरशाद फरमाई। और जिस तरह से हम बार बार, एक बहुत मशहूर माक़ूला भी है कि जो बोएंगे वो काटेंगे। हम सुनते हैं कि जिस तरह से जब हम दुनिया में जो भी अमाल करें, और क्योंकि आज हम खुसूसियत के साथ हुकूक वालिदैन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जब हम वालिदैन के साथ ऐसा रवैया रवा रखेंगे और हमारी औलादें उस रवैये को देखेंगी, अब वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। और जब हम बुरा रवैया रखेंगे तो यकीनी तौर पर, क्योंकि हम जो बोएंगे वो काटेंगे, दुनिया मज़रातुल आखिरा कि दुनिया आखिरत ही की खेती है, तो यकीनी तौर पर वो वालिदैन हमें उस तरह से करता हुआ हमारी औलादें देख रही हैं कि हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, तो पलट के हमारे हिस्से में वो चीज़ आने वाली है। इससे भी बहुत ज़्यादा हमें डरना और बचना चाहिए। इसी सवाल को लेकर ज़मीना मैं आपकी जानिब आऊँगी कि जो जिस तरह से अभी मैंने कहा और अर्ज़ किया नाज़रीन की खिदमत में भी, आपके सामने भी, तो जब हम जो बोते हैं वो काटते हैं, और अगर हम ऐसा रवैया रखेंगे, इसी तरह का मुजाहिरा करेंगे, तो क्या फरमाएंगी आप इस ताल्लुक़ से कि फिर हमारे सामने क्या आने वाला है पलट कर? बिल्कुल ज़ैनब, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, तो किसी के साथ भी इंसान ज़्यादती करे या किसी के साथ अच्छे सलूक से पेश ना आए या किसी की हक तलफी करे, तो फ़ी ज़माना देखा गया है कि दुनिया में ही कई केसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि हम देख लेते हैं दुनिया में ही उनको उसका मकाफ़ात देखने को मिलता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वालिदैन के साथ अच्छा वक्त गुजारने के साथ साथ उनके साथ एक ऐसी अच्छी कहानी रकम करें कि उसके अच्छे असरात मुआशरे का हिस्सा बनते चले जाएं। क्योंकि जो औलाद है अपने वालिदैन के साथ जो सलूक करती है वो एक ऐसी कहानी की मानते जिसे लिखता तो इंसान खुद है, मगर फिर उसकी औलाद उसको पढ़कर सुनाती है। और देखा गया है जो लोग माशरे में अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक के साथ पेश आते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो ये पॉजिटिविटी माशरे में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली जाती है। और जो लोग कुदरत रखने के बावजूद अपने वालिदैन का ख्याल नहीं करते, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते, उनकी मेडिसिन का ख्याल नहीं रखते, उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, उनको वक्त नहीं देते कुदरत रखने के बावजूद, तो फिर डेफिनेटली ये वालिदैन की नाफरमानी के ज़मन में आता है। और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो वालिदैन का नाफरमान है, रिवायत करते हैं कि जो वालिदैन का नाफरमान है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے والدین کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، ان سے اللہ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتا ہے، ان کو معاشرہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ایسے لوگوں کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی تابعدار اور فرما بردار ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اطاعت گزار اور فرما بردار اولاد عطا فرماتا ہے، جو ان کی کیئر کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ تو اس کے برعکس خدا نخواستہ جا کے دیکھیں تو جو لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے تو اولاد بھی تو دیکھ رہی ہے نا کہ پیرنٹس کیسے ہمارے دادا دادی سے یا نانا نانی سے بات کر رہے ہیں، ان کا ادب نہیں کر رہے، ان کے سختی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، پھر اولاد اسی کو گریب کرتی ہے، جذب کرتی ہے، اپنے ذہن کے نقشے پر اس کو محفوظ کر لیتی ہے، اور پھر بعد ازاں پریکٹیکل کر کے دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ والدین کو ایک نظر جب ہم دیکھتے ہیں تو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم انہیں 100 بار دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت کریم ہے، بہت نوازنے والا ہے، یعنی جتنا ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اخروی انعامات سے بھی نوازے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں تو وہ کیسے گھاؤ کی مانند ہے، زینب ہم سوری کر بھی لیں نا تو دیکھیں انہیں وہ چیز ستاتی رہے گی، ان کے ذہن کے نقشے پر وہ جمع ہو کر رہ جائے گی، پھر جب راتوں کو وہ یہ چیز سوچیں گے بار بار ہماری سوری کرنے کے باوجود بھی انہیں یہ چیز ستائے گی، ان کی راتوں کی نیند اڑے گی، تو ہماری بھی تو گناہوں میں، نافرمانی میں، اس اجر میں جو ملنے والا صلہ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور انسان اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں حدیث کوٹ کی کہ والدین ہی تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، تو ہمارے لیے یہ دعاؤں کا خزانہ ہے، ہم چاہے تو ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کما سکتے ہیں، نہیں تو پھر خدا نخواستہ دوزخ کی جانب پھر ہمارے قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کے سامنے بھی ایک ایسا معاشرہ لے کر آئیں جس میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ قول کریم کریں، ان کے ساتھ اچھی بات کریں، ان کی بات کو تحمل سے سنیں، برداشت کریں، اور ایسا مثالی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں کہ والدین کی عظمت کو ان کے سامنے اجاگر کریں، تاکہ وہ بھی کل کو آپ کے ساتھ اچھی اولاد کے طور پر آپ کے سامنے اچھے اور مثالی مسلمان بھی بن سکیں، کیونکہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جو باپ ہے وہ گرم سورج کی مانند ہے، تپش تو ضرور ہوتی ہے لیکن جب وہ نہیں ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، اور دونوں کی آمد کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ ڈاکٹر پروفیسر صاحبہ آپ تشریف لائیں، بہت اچھی گفتگو، کیونکہ آپ ظاہر ہے ایک ایسی ماں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت محبت سے پالا۔ زرمیہ ناصر صاحبہ آپ بھی کیونکہ ماں کے درجے پر فائز ہیں۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے جب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور والدین جتنے بھی تکالیف میں مبتلا ہوں اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے بڑوں سے سنا کہ جب ہم کہتے ہیں نا والدین سے کہ دعا کریں ہمارے لیے، تو بڑے کہتے ہیں کہ یہ کہنا ہی نہ پڑے، اپنے اعمال ایسے کریں کہ والدین کے دلوں سے از خود ہمارے لیے دعا نکلے گی تو یقینی طور پر وہ دعا عرش پر جائے گی۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ روایت پڑ گئی ہے، اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نظر انداز بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر کو گھر بنائیے تاکہ والدین کو ادھر ادھر جانے کی یا جائے پناہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے گھر سے بہتر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، ہمیں بھی آخر اس منصب پر پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے، آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔